साथियों नमस्कार। ज्ञान निवेश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों मेरे दो चैनल हैं, एक तो धर्म जीवन है जिसमें सनातनी होने के नाते हमारे सनातन संस्कृति के जो व्रत त्यौहार और ईश्वर के प्रति आस्था के जो पवित्र स्थान हैं उन सभी के बारे में बताता हूं, और ज्ञान निवेश हमारे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इस सब की जानकारी देते हैं। साथियों एक अच्छी जानकारी मिली, HSBC बैंक का एक नया फंड आया, इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। जैसे आप जानते हैं साथियों कि HSBC बैंक 160 साल पुराना बैंक है और L&T म्यूचुअल फंड का था, उसको उन्होंने पूरा टेक ओवर किया। अब आज वो HSBC फंड बन चुका है। और एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा साथियों, आप वीडियो देखिए, उसके बाद में फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये फंड लॉन्चिंग के समय, आप जानते हैं कि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, तो लॉन्चिंग के समय इनके HSBC के हेड आए थे और उन्होंने सारी जानकारी हमें दिया। मैंने सारा नोट किया हुआ है, तो आप वीडियो देख लेंगे तो मैं समझा दूंगा। वीडियो छोटा ही रखेंगे, लेकिन ये फंड 19 सितंबर तक 10 रुपये के रेट पे उपलब्ध है। अभी 10 रुपये के रेट पे न्यू फंड ऑफर में 10 रुपये के रेट पे उपलब्ध है। SIP लमसम दोनों के लिए ठीक है, लेकिन पहले फंड को समझ लेते हैं। India as a mighty ship, ready to set sail on the vast ocean of global trade. Our destination, a shimmering $2 trillion export horizon by 2030. Get on the HSBC India Export Opportunities Fund to ride this export wave. Investing at least 80% in equity and equity-related securities of companies having exports with revenue more than 20% from outside India. Focusing on sunrise sectors that enhance manufacturing and strategic initiatives, the fund aligns with India's export-driven growth by moving beyond traditional industries. From software to pharmaceuticals, from auto parts to textiles, HSBC India Export Opportunities Fund uncovers immense opportunities across India's export stars. So, are you ready to set sail with the thematic fund? With HSBC India Export Opportunities Fund, you are not just investing, you are becoming part of India's global success story. HSBC India Export Opportunities Fund, your gateway to India's export growth journey. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. साथियों ये लाइन हर म्यूचुअल फंड में बोली जाती है क्योंकि रूल है, ये बोलना है और ज़रूरी भी है, इसे भी समझाऊंगा। साथियों पहले आ जाते हैं फंड पे। जैसे हमने फंड में देखा कि इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, मतलब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा दूसरे देशों को, उसके हम साझेदार बन के मुनाफे में सहयोगी हो सकते हैं। अब साथियों इसमें फंड के बारे में क्यों ये महत्वपूर्ण आई है बात, क्योंकि एक समय था साथियों कि हम अपने देश में पटाखा दीपावली का या लड़ी होती थी, वो या पटाखे जो भी होते तो वो भी चाइना से आता था, चाइना से इंपोर्ट करते थे। जानते पहले होता भाई चाइना के पटाखे हैं, इसमें गैस होता है, बड़ी सारी बातें होती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है कि हम अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े देशों को गोला बारूद और एयरक्राफ्ट, तेजस देख रहे हैं हमने, मतलब फाइटर जेट, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक समय था कि हम पटाखा भी खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम गोला बारूद जहाज भी एक्सपोर्ट कर बेच रहे हैं। मतलब कि इंडिया एक्सपोर्ट में आगे बढ़ गया। अब वो भी ये संभव कैसे बढ़ा कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया पॉलिसी लेके आए कि इंडिया में बनाओ, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। दूसरी बात साथियों, क्यों संभावना है, क्योंकि देखिए कोई भी मेक इन इंडिया भी कंपनी आएगी, बाहर की कंपनी यहाँ पैसा लगाएगी, तो देखिएगी कि क्या गवर्नमेंट स्थिर है या नहीं। आप देखेंगे साथियों हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे नेपाल है, वहाँ पे बार बार सरकार बदलती रहती है, आप वो जानते ही हैं। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही हैं क्या हैं, बांग्लादेश की स्थिति अभी आप देख ही रहे हैं क्या है, म्यांमार की आप जान ही रहे हैं। तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी कंपनी पैसा ऐसे जगह कभी नहीं लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाएगी कि जहाँ पे गवर्नमेंट स्थायी ना हो। इसलिए ज़रूर कहा जाता है कि सब अपनी जिम्मेदारी निभा के वोट दीजिए और एक स्थिर गवर्नमेंट बनाइए। अब साथियों दूसरी बात आती है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडिया को वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनाना है,
वो कैसे होगा? खाली मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे तो नहीं होगा। हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे हम बेचें, उससे मुनाफा कमाएं। जितना बाहरी कहते फॉरेन करेंसी, विदेशी रुपया हिंदुस्तान में आएगा, उतना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी और हम उसके साझेदार होंगे। तो HSBC का ये फंड इसी थीम को लेकर आया है, जिसमें उसने सारा कुछ बताया है। अब इनके जो फंड आए थे उसमें मैं बताता हूँ, इन्होंने जो लिखवाया है, उन्होंने बोला है कि अगले 6 साल में 2030 तक में गवर्नमेंट का प्लान है कि $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हमारा पहुंच जाएगा। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 2030 यानी 6 साल आप इस फंड के लिए आ रहे हैं, तो 6 साल तक धैर्य से आइए। ये नहीं कि उतावलापन नहीं, धैर्य से 6 साल का टाइम कम से कम रख के लंबा समय चलेंगे तो अच्छा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि अभी जैसे IT सेक्टर है इंडिया का, IT सेक्टर में क्या है कि कई विदेशी कंपनियां, यहाँ तक HSBC बैंक खुद अपने बहुत सारे ऑफिस इंडिया से चला रहा है, क्योंकि हमारे पास में IT एक्सपर्ट लड़के हैं हिंदुस्तान में, वो भी बहुत कहते जेन्युइन रेट पे, महंगे नहीं हैं। IT सेक्टर में हम दुनिया को सर्विस दे रहे हैं और वहाँ से हमको प्रॉफिट आ रहा है। एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि बाहर वाले के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इनका है कि जिस सेक्टर में हमको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, गवर्नमेंट का प्लान जो है जिसमें ज़्यादा बढ़ाना है, वो क्या है? डिफेंस सेक्टर में जो हमारी शुरुआत हो चुका है, देख रहे डिफेंस फंड भी आया, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें डिफेंस में और आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट उस पर काम करें। ऑटो में साथियों, अभी तक क्या हो रहा था कि अब आप देख रहे हैं कि जो हम माइक्रोचिप वगैरह था चाइना से, ताइवान से लेते थे, लेकिन अब इंडिया में खुद माइक्रोचिप हब बनने जा रहा है। आपने देखा कि टाटा का प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो चुका, वो बनाने के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। समय लगेगा लेकिन हम करें, हम चाह रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट करें, दुनिया को हम दें। फार्मा में साथियों, कोविड के समय में बहुत ऐसी चीज़ें थी जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, मास्क, ग्लव्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इंडिया में बनाने लग गए। मतलब आपदा में भी अवसर को हमने ढूंढा और वहाँ भी आज हम छोटे कंट्री जो गरीब देश हैं, और एक बात समझिए साथियों, जो हमारे आसपास के गरीब देश हैं उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है। इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, जनसंख्या खूब है, हमारे पास काम करने वाले हाथ बहुत हैं, उन्हें जितना काम मिले उतना काम करेंगे और इंडिया ग्रो करेगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे साथियों। तो यहाँ पे दिया है कि डिफेंस, ऑटो, फार्मा में हमें बढ़ाना है। टेक्सटाइल में ऑलरेडी हमारा काम हो रहा है, टेक्सटाइल का देखते करते, लेकिन टेक्सटाइल में बोलते हैं साथियों कि मार्जिन कम है। बाहर जा रहे कपड़े जो होते हैं, जाते यहाँ से आप देखा बहुत सिल के जाते हैं, पीस बनाते हैं लोग, लेकिन उसमें मार्जिन कम है। तो उसके लिए क्या करना है इनको कि हैवी मशीनरी भी बनानी है इंडिया में, जिसको बाहर हम एक्सपोर्ट करें। अब इनका क्या कहना है साथियों कि ग्लोबली जो पूरे विश्व में आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं विश्व की जिनका मोह चाइना से भी कम हो रहा है, वो इंडिया में है। जैसे अब पहले साथियों आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल जो हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल कंपनियां इंडिया में लगा रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट वहाँ भी बढ़ रहा है। अब HSBC कह रही है कि बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में 60,000 से ज़्यादा लोग, भारतीय लोग, इनके HSBC एसेट मैनेजमेंट के लिए मतलब इनके ऑफिस के लिए खुद यहाँ से काम करें, जो दुनिया को सर्विस दे रहे हैं। मतलब इसलिए अधिकांश बड़ी कंपनी इंडिया से सर्विस लेती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिया में स्किल ज़्यादा है, मतलब IT सेक्टर के पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं और लेबर कॉस्ट सस्ता है, इसलिए यहाँ पे लोग सर्विस लेते हैं। मतलब हमारे लोग बाहरी विदेशी करेंसी अर्निंग हमारे पास में है। अब क्या है कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 2004 से लेके 2024 तक जहाँ पे चाइना एक्सपोर्ट करता था 100 रुपये में 20 पैसा, जहाँ पे एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया का, तो उसमें 20 पैसा, मतलब 100 रुपये के एक्सपोर्ट पूरी दुनिया भी कुछ न कुछ बना रही दे रही है, 20 पैसा पूरा चाइना को होता था। वहाँ पे आज हम ₹1.25 हमारा होने लग गया है। मतलब हम स्पीड हमारी काफ़ी तेज होगी, लेकिन हमारे पास में स्पेस बहुत है। मतलब चाइना 100 रुपये में 20 रुपया अगर करता था, 20 पैसा में 20 रुपया एक्सपोर्ट करता था, 100 चाइना का होता था, तो बाकी हमारा भी एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया। अब हमारा क्या है, अब हमारा एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हाई मार्जिन, जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, वो एक्सपोर्ट इंडिया बढ़ाने के लिए जिसमें दे रहे हैं मशीन, डिफेंस, इनको। अच्छा, हमारे कस्टमर क्या है,
अफ्रीका, एशिया के जो नियरेस्ट छोटे देश हैं जिनको सस्ते में चाहिए, वो हमारे कस्टमर हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने लगे। अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े देश भी हमारे कस्टमर बन चुके हैं। अब उसके अंदर साथ ही जो हमारे पास सेक्टर है जहाँ पे इंडिया अगले 2030 तक में बढ़ेगी, वो है केमिकल, फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी, जो पहले बताया मैंने कि छोटी छोटी लड़ी और खिलौने भी, यहाँ तक कि भगवान श्री गणेश को मानते नहीं थे, लेकिन भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा की दीपावली की मूर्तियाँ भी चाइना से बन के हिंदुस्तान में आती थी। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो और मसाले में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मसाले दुनिया भर में फेमस है, बहुत सारी हमारी कंपनी आप जानते हैं, लेकिन उसमें भी हमको बढ़ना। टाइल्स में भी हमको एक्सपोर्ट में बढ़ाना है, और ये हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट में पैसा बनेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बाहर की कंपनियों के लिए जो है टैक्स में भी छूट दी है, टैक्स कम किया है, जिससे हमारा टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े। ऐसा नहीं कि अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा, तो लोग फिर सस्ता ढूंढेंगे। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रही है, इसलिए टैक्स में भी उसने कम किया। आज चाइना लेबर कॉस्ट और क्वालिटी से, चाइना में लेबर कॉस्ट महंगी और उसकी क्वालिटी, लोग बोलते हैं ना चाइना का माल है, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान की क्वालिटी पे भी लोगों को भरोसा। यहाँ तक कि चाइना वैक्सीन के बाद में पता चला कि उसमें बहुत सारा एक फ्रॉड जैसा था, और हिंदुस्तान के वैक्सीन बहुत सारे देशों ने लिए, भरोसा था। यहाँ तक कि बड़ी कंट्री अमेरिका और भी फाइजर के वैक्सीन के बारे में भी आया बाद में कि उसमें काफ़ी सारी खामियां थी, लेकिन हिंदुस्तान भरोसे की चीज़, इसलिए दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, और एक चीज़ आपने देखा साथियों, उसमें वीडियो में आया था कि ऐसी कंपनी लेंगे फॉरेन के भी जिनका 20% एक्सपोर्ट, जिनसे बाहर से 20% एक्सपोर्ट आएगा, और 25,000 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनियां ऐसे 300 कंपनियों को सेलेक्ट करेगी। ध्यान रखना, हमारा जो पैसा लगेगा वो 300 कंपनियों के मान लीजिए सेलेक्ट करेंगे, 300 कंपनी मतलब 300 टुकड़े होंगे, 100 टुकड़े होंगे, 200 होंगे, एक किसी के हाथ में नहीं जा रहा। पहले ध्यान रखना, आप इस पर बहुत फोकस करना। एक प्लेटफॉर्म है HSBC का जो पैसा ले रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में लगाएगा 300 इस सेक्टर की, और मेडिकल की हो सकती है, फार्मा की होंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, हैवी मशीनरी की होगी। ऐसी जो कंपनी एक्सपोर्ट में रहेंगी आगे, जिनका भविष्य उज्ज्वल है, उनको उठाएंगे। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि इसमें कैपिटल मार्केट और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बैंक में कुछ एक्सपोर्ट का संभावना नहीं, एक्सपोर्ट है, ये रहेंगे। और मल्टी कैप स्ट्रेटेजी रहेगी। 80% इंडिया की कंपनी है जो एक्सपोर्ट करे, और बाहर की 20% कंपनी, जो बाहर की कंपनियां भी एक्सपोर्ट करती हैं, उनको भी ये रखेंगे ताकि हम बाहर से भी मार्जिन उठा सके साथियों। और अब एक लाइन आपने सुना कि रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट द मार्केट रिस्क। साथियों बिल्कुल सही, इस पर उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले साथियों रिस्क वाली बात, रिस्क क्या आएगा कि भाई काम डाउन हो जाएगा, नुकसान होगा। बोले कि क्या है, कोविड जैसा समय आएगा, काम धंधा रुकेगा, लेकिन बोले फिर भी जो दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो दुनिया की ज़रूरत चीज़ भी तो ढूंढेगी ना दुनिया कि भाई हमें ये ज़रूरत की चीज़ सस्ता मिल जाए जहाँ से। तो सस्ते में भी और भरोसे में भी पहली पसंद हिंदुस्तान है, भारत है हमारा। तो रिस्क वाले समय में भी, आपदा का समय, कोरोना जैसे आपदा के समय में भी हमारे पास अवसर है, इसलिए यहाँ भी रिस्क की संभावना हमारी घट गई है। हाँ, ये जरूर है कि साथियों फंड, ऐसे फंड जो थीम पे आते हैं, ये थीम का फंड है, जैसे SBI के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का मैंने जानकारी दिया था अभी, बहुत बेहतर रीओपन फंड है। HDFC और आपका कैनरा का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, क्योंकि कोई चीज़ हम बनाएंगे तो इन्हें बेचेंगे, सेक्टर है। तो साथियों इस फंड के लिए मेरा सुझाव ये है कि फंड अच्छा है। अगर आप मान लीजिए कि 10,000 रुपये महीना SIP करना चाह रहे हैं, तो आपको लगे नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है 6 साल तो बड़ी चीज़ नहीं, पैसा लगा देते हैं, बनेगा पैसा। लेकिन साथियों मेरा सुझाव होगा कि उस 10,000 या 5,000 को भी हम इकट्ठा एक फंड में नहीं लगाएंगे, आपके 5,000 को भी हम 2 या 3 उसके टुकड़े करेंगे, अलग अलग सेक्टर में लगाएंगे। और उसके बाद में साथियों यहाँ हम तो अलग कर ही रहे हैं, हो सकता है कि उसमें हम अलग अलग सेक्टर उठा लें, कंजम्पशन में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, अपॉर्चुनिटी में चले जाएं, बहुत सारे हैं, वो हम देख लेंगे। आप मेरे से बात करेंगे तो हम सजेशन डिस्कस कर लेंगे किस तरह। लेकिन हम HSBC भी
हाथ में लेके नहीं बैठी, वो भी ऐसे 300 कंपनियों का पोर्टफोलियो रखेगी, उसमें से सेलेक्ट करेगी अच्छी, और उतने टुकड़े करके उतना उतना हिस्सा हर एक फंड में लगाएगी, जिससे हमारी ग्रोथ बने। तो साथियों, ये फंड है HSBC एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, और प्लेटफॉर्म अच्छा है। HSBC का पिछले फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हम भरोसा कर सकते हैं फंड पे। और 19 सितंबर तक फंड उपलब्ध है, 10 रुपये का भी रेट पे है। उसके बाद में फिर रीओपन हो के आएगा, कि हो सकता है रेट अप हो या डाउन हो, बिल्कुल। लेकिन आप, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट, हाँ, लेकिन साथियों ये है कि आज के समय कोई रास्ता नहीं। आप ये न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बैंकों को डांट लगाई है कि आज लोग बैंकों से FDयाँ तोड़ के हटा के भी म्यूचुअल फंड जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट जो बैंकों में जा रहा था SIP के रास्ते म्यूचुअल में, यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे नहीं ऐसे लोग भी SIP करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो कृपया मेरा अनुरोध यही है कि जो भी अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दूर हैं, आपके लिए ये बात है कि आप बिना इसके चल नहीं पाएंगे। भविष्य में जो महंगाई चल रही है उसके साथ में चीज़ महंगी होगी, ग्रोथ के साथ में आपको चलना पड़ेगा। इसलिए कृपया आप अभी तक अगर म्यूचुअल फंड में नहीं जुड़े हैं तो फ्री डीमेट अकाउंट, MF म्यूचुअल फंड अकाउंट आप बनवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपको प्रॉपर सजेशन मिलेगा। NJ इंडिया के साथ मैं एज ए पार्टनर हूँ। बहुत बड़ा ग्रुप है, एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर फंड हाउस रहा है। उनके अपने NJ के फंड हैं, NJ बैलेंस एडवांटेज, NJ फ्लेक्सी, NJ ELSS। आप उनका रिटर्न देखेंगे, बेहतर है, भरोसा है, अच्छा फंड है। आपको अच्छा लगे, इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करिए। मेरे लायक कोई सुझाव हो आप ज़रूर पूछिएगा।